वो है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अगर मैं कहूं कि ये पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। और सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है यही समझने में, सर हमें ऐड करना नहीं आता, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो ये मैं अच्छी तरह से समझाता हूं। ऑपरेशन ऑन इंटीजर का मतलब है कैसे ऐड करें, कैसे सेपरेट करें। इनको मैंने एक कॉलम में रखा है, आपने ध्यान दिया, मल्टीप्लाई और डिवीजन को एक कॉलम में रखा है क्योंकि इनके रूल्स एक जैसे और इन दोनों के रूल्स एक जैसे हैं। पहले समझाता हूं कैसे। देखिए अगर मैं लाइन को क्लियर करता हूं, इन दोनों का इसका साइन मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली यहां पॉजिटिव साइन है। तो मैंने एक लाइन लिखी है, अगर सेम साइन है तो उनको ऐड कर दीजिए और वही साइन आंसर के साथ जाएगा। यानी कि 3 + 2 को मैं ऐड कर दूंगा, 5 आएगा और साइन इसका प्लस ही रहेगा, सेम साइन। ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। यहां पे भी देख लेते हैं, यहां पे सेम साइन है, सेम साइन है तो इनको ऐड कर दीजिए और ये जो साइन है ना ये आंसर के साथ भी जाएगा। ये चीज क्लियर हुई आपको। मैंने लिखा है अगर सेम साइन है दोनों नंबर का तो उनको ऐड कर दीजिए। देखिए मैं ऐड को टिक मार्क कर रहा हूं और उसके बाद क्या करता है, आंसर में भी वही साइन जाएगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं कर रहा। एक और ले लेते हैं, अगर कोई हमसे पूछे भाई -2 और -3 कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं डिफरेंट साइन। आपने नोट किया डिफरेंट साइन जब भी आएगा तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना है दो इंटीजर का। डिफरेंस होता है उन दोनों बीच में गैप। ये देखिए इन दोनों का डिफरेंट साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों का गैप कितना होगा, गैप होता है 1। अब ये कहता है डिफरेंस निकालने के जो ग्रेटर नंबर है ना उसका साइन जाएगा आंसर के साथ में। तो भैया 3 ग्रेटर है तो 3 का साइन माइनस है तो यहां पे -1 आ जाएगा। एक और लेते हैं, इन देखिए केस में, इन दोनों के केस में डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन का मतलब है मैं डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस क्या है इनका, 1 आ गया। अब बड़ा नंबर कौन सा है, यहां तक +3 है तो यहां पे प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन हम जनरली लिखते नहीं, 1 लिखें तो भी करेक्ट है। एक और ले लेता हूं मैं, अगर हमसे कुछ पूछा जाए कि -8 और +5 बताइए। देखिए पहला डिफरेंस, एक चीज क्लियर करता हूं, डिफरेंस जो है ना वो अलग होता है सबट्रैक्शन से। डिफरेंस में हमेशा बड़ा नंबर लेते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 8 और 5 में बड़ा कौन सा है, बड़ा तो 8 है तो 8 का साइन माइनस है तो आंसर का माइनस जाएगा। इस चीज को मुझे समझाने के लिए जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो चैप्टर आ जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई करना अलग रूल्स है, मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा है कि मैं कंपेयर करा सकूं आपको कि भाई मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल्स अलग अलग होते हैं। कई बच्चे एडिशन के यहां लगा देते हैं, देखिए मल्टीप्लाई में अलग चीज आ रहा है। मल्टीप्लाई में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई में कह रहा है कि अगर सेम साइन है, प्लस यहां पे लिख देता हूं, अगर मैं प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर प्लस ही आएगा, यानी कि 3 2 जा, ये आंसर प्लस का आएगा। लेकिन अगर माइनस, यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर माइनस इंटू माइनस होगा ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो इस केस में ये दोनों जो हैं ये प्लस का 6 बनेगा। अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने बताया कि प्लस इंटू प्लस करोगे तो ये तो आपको आता है प्लस ही रहेगा। नई चीज ये आती है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने तो यहां कहा है माइनस 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 हो गया, यहां प्लस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन इन दोनों में आगे चलते हैं, इन दोनों में अगर एक भी नेगेटिव है, प्लस माइनस रूल लिख देता हूं, अगर एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि यहां पे माइनस का 6 आएगा। आप साइन भूल के मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इस साइन इस तरह से निकाल लीजिए। फिर अगर यहां आ जाए, मान लो पहला आ जाए आपका पॉजिटिव और दूसरा आ जाए नेगेटिव, फिर भी नेगेटिव आएगा, यानी कि ये भी -6 आंसर आएगा। तो इस केस में कंफ्यूजन नहीं होना है। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई बच्चों को ये समझाने के लिए कि यहां बच्चे कहते हैं माइनस 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 ही रहा, यहां माइनस और माइनस जो है वो प्लस रहा। तो मैं ये कहता हूं कि मैं मल्टीप्लाई जो कर रहा हूं, मल्टीप्लाई के रूल्स अलग होते हैं और एडिशन के रूल्स अलग होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये डिवीजन के मल्टीप्लाई से मैच करेंगे। देखिए कैसे, अगर आप प्लस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। देखिए 8 को 4 से डिवाइड करा तो +2 आ गया। लेकिन अगर एक भी नेगेटिव है तो ये आंसर से न्यूमरेटर नेगेटिव जो डिनोमिनेटर है, तो यानी कि ये डिवाइड करने पर एक नेगेटिव आ गया। इस केस में देखिए सर यहां पे -4 नेगेटिव है
तो भी ये आंसर जो है नेगेटिव में देगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं, ये बच्चे जनरली पूछते हैं, तो मैं ये बताता हूं माइनस से माइनस कट जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा और फाइनल आंसर पॉजिटिव आया, यानी कि प्लस का 2 आया। आई होप ये आपको क्लियर हो। कई बच्चे कहते हैं सर आप ये ऐसे क्यों लिख रहे हो फ्रैक्शन में। देखिए 8 डिवाइडेड बाई 4 लिखो या 8/4 लिखो, एक ही बात होती है, मीनिंग इसका एक ही होता है। इसको और अच्छी तरह से करते हैं, मेरे हिसाब से पिक्टोरियल फॉर्म से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये लीजिए, देखिए ये मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म समझा रहा हूं, इससे जनरली बच्चे समझ जाते हैं क्यों प्लस प्लस माइनस है। मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं कि भाई अगर जहां जहां ग्रीन है ना वहां में पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ग्रीन का मतलब है ये पॉजिटिव कलर है, और रेड जहां पे ये डॉट आएगा ब्लॉक, इसका मतलब नेगेटिव है। तो मुझे किसी ने पूछा प्लस का 3 और प्लस का 2। देखिए मेरे पास 3 जो है ना वो ग्रीन कलर के टी शर्ट है, ये +3 है, और 2 और मुझे किसी ने दे दी, तो 3 और 2 इनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5। तो 3 + 2 यहां पे आ जाएगा प्लस का ही 5। प्लस का 5 क्यों है, क्योंकि 3 ग्रीन की, इसको मैं जो ग्रीन टी शर्ट है इसमें 2 मुझे और ग्रीन टी शर्ट मिल गई, तो ये 5 आ गया। सेम में देखते हैं, मेरे पास है ना टोटल -3 जो है ना वो थी रेड कलर की टी शर्ट, किसी ने मुझे रेड कलर की टी शर्ट और ला के दे दी, तो अब मेरे पास कितनी होगी, अब मेरे पास रेड कलर की जो टी शर्ट है ना वो 5 होगी। देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5। अच्छा मुझे नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि रेड कलर के लिए मैं नेगेटिव ले रहा हूं, तो -5 आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, -3 -2 ये -5 हो जाएगा। अब डिफरेंट की बात करते हैं। मान लो किसी ने, मेरे पास थी 3 जो टी शर्ट है ना ग्रीन कलर की थी, राइट, ये 3 पॉजिटिव कलर थे मेरे पास, यानी ग्रीन कलर थे, और 2 हैं वो रेड कलर की टी शर्ट है, यानी कि 2 नेगेटिव हैं। तो होगा क्या, प्लस और माइनस कैंसिल 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल 0 हो जाएगा, बचा क्या, बचा सिर्फ एक पॉजिटिव है ना, यानी कि एक पॉजिटिव 1 बचा, तो इसका आंसर +1 हो जाएगा। ये भी मैंने बताया था कि डिफरेंस निकाल के बड़े नंबर का साइन कर दो। यहां देखते हैं, मेरे पास 5 नेगेटिव का मतलब है कि भैया 5 टी शर्ट जो थी ना वो रेड कलर की थी, और मेरे पास 3 जो हैं वो थी ग्रीन कलर की। अब मुझे इसका आंसर है, देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या बचा, ये 2 रेड कलर बचे, यानी कि रेड का मतलब नेगेटिव, तो -2 बचा, और ये -2 मेरा आंसर आ गया। आई हो आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी, क्योंकि ये ही पूरे चैप्टर का बेस है। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आगे देखते हैं। देखिए अब ध्यान से नोट आपने करा, -3 यानी कि ये जो 3 जो थे ना -3 के थे, और -2 यानी कि दोनों नेगेटिव नेगेटिव रेड कलर की टी शर्ट, तो -5 हो गया। यहां मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई के रूल्स अलग होते हैं। आगे चलते हैं। अभी देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं जनरली पूछे गए थे। अब ये क्वेश्चन जनरली आया था कि इसको सिंप्लीफाई करो, सिर्फ मैं अपना रूल बताता हूं। पॉजिटिव नंबर को ढूंढो, ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, इनको एक साथ लिखो, एक बेंच पे बैठा देते हैं, एक साथ लिख दिया। नेगेटिव नंबर को ढूंढो, इन नेगेटिव को एक साथ साइन के साथ लिखोगे, ये एक साथ रख दिए मैंने। अब मैं पॉजिटिव को एक साथ और नेगेटिव को एक साथ लिख लिया, पॉजिटिव को ऐड कर देते हैं, तो ये तो प्लस का 15 आया। नेगेटिव को भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये -4 आया। अब 2 बनने के बाद तो आप बड़ा इजीली कर लोगे, यानी कि +15 - 4 किया तो 11 आया। एक और ले लेते हैं, जनरली बच्चे कहते हैं सर आप बी वाला बताइए, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला काम है 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 और -4 को करा तो भैया ये प्लस का 12 आया, और -2 और 5 को करा, यहां से आया माइनस का 10। अब मेरे पास 2 बन गए, तो 2 को इजी करना है, प्लस और माइनस इस केस में करेंगे तो माइनस का 120 आ जाएगा। ये आगे भी बताऊंगा कि नेगेटिव 3 बार आता है तो नेगेटिव ही आएगा, ये अगली स्लाइड में बात करता हूं। इस केस में देखते हैं जो जनरली बच्चे अटकते हैं, यहां ब्रैकेट आ गया, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। 2 नेगेटिव आपस में जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस जो है ना ये +5 बन जाएगा, और ये जो प्लस और माइनस है ना ये जैसे ब्रैकेट खुलेगा माइनस बन जाएगा। यहां मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और ये जो माइनस माइनस जो है ये बन जाएगा +8।
ये कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या गोल्डन रूल, पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिखो। एक पॉजिटिव मेरा ये है, एक ये है और एक ये है, इनको मैंने एक साथ लिख दिया। ये मेरे लिए इजी हो जाता है। नेगेटिव नंबर सिर्फ एक ही है, ये यहां पे लिख दिया। अब मैंने इनको ऐड करा तो 23 माइनस 2 आया, क्योंकि 23 तो इनसे आ गया और आंसर आपके लिए इजी हो गया, 21 आ गया। डिवीजन में देखते हैं। देखिए मैं अक्सर डिवीजन को ना फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से बना लेता हूं, ये मेरे लिए इजी रहता है। पहला काम है नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा 32/8। सर क्यों, क्योंकि मैंने आगे बल्कि बताऊंगा माइनस और माइनस पॉजिटिव क्यों बनता है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। खैर आप तो यहां तक याद रखिए कि कैंसिल हो जाता है। अब मेरे लिए डिवाइड करना इजी है, ये डिवाइड कर दिया मैंने। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसमें नेक्स्ट में ले लेता हूं क्वेश्चंस में।